आसमास के सितारे आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पार्ट 2 के अंदर क्या सीख रहे हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट सीख रहे हैं, जिसके अंदर हम आज क्या सीखेंगे उसके टाइप्स सीखेंगे। देखो मुझे पता है बहुत कंटाला आता है, ये सब क्या है यार, अनएम्प्लॉयमेंट सीखो, पोवर्टी सीखो, उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे। तो अपने ना आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे नमूने होते ही हैं जो आपके बुक के अंदर जो जो चीजें दी है ना उससे रिलेट कर रहे होंगे। अब देखना आपके आजू बाजू में आपको कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा, तो आपका क्या हम क्या है कि चलो आज हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हमने ये चीजें देखी, तो अब क्या करेंगे, ऐसा इंसान ढूंढेंगे तो सच में ऐसा कुछ है, तो हम देखेंगे, सर्च करेंगे, ये सारी चीजें करो। तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा ना, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यू नॉट रिक्वायर्ड टू राइट वर्ड टू वर्ड। सिर्फ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसके अंदर अपने वर्ड्स में भी लिखोगे ना। अपने वर्ड्स में मतलब बड़ा पाव, पाव भाजी, ये सारी चीजें नहीं लिखनी। अपने वर्ड्स के अंदर मतलब वो रिलेट करना चाहिए। वो पॉइंट जो आप बना रहे हो ना वो सच में मतलब बुक के वर्ड्स ना हो, पर आपके वर्ड्स भी वही मीनिंग निकालने चाहिए जो बुक के वर्ड्स निकाल रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई हमको तो एक मैम ने बोला है कि कुछ भी लिखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो भाई हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है तो हम तो यही लिखेंगे, ऐसा नहीं तो नहीं मिलेंगे ना भाई मार्क्स। तो हमें क्या करना है, आज देखने हैं सिर्फ टाइप्स, और टाइप्स के अंदर हम सिर्फ दो चीजें ही देख पाएंगे, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। सारे भी सिखा सकती हूँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा होने की वजह से फिर आप लोग पूरा नहीं देखोगे, आधा छोड़ोगे। उससे बेटर है कि हम 10-10 15-15 मिनट के अगर वीडियो बना रहे और जिससे आप वो 15 मिनट पढ़ के भी अपने डाउट सॉल्व कर पा रहे हो, आप अपनी जो जो चीजें हैं उससे रिलेट कर पा रहे हो, वो पढ़ पा रहे हो, आपको समझ आ रहा है, तो वो मेरे लिए 15 मिनट भी बहुत है। ठीक है, तो आप मुझे 15 मिनट तक सुन सकते हो, सहन कर सकते हो, तो जरूर देखना ये वीडियो। देखो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, सीधी चीज है। मतलब क्या उसका, कि भाई आपको करंट वेज पे जो आपको पैसे मिल रहे हैं उस पर आप काम करने के लिए तैयार हो, आपके पास वो क्वालिफिकेशन भी है, पर आपको क्या नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। देखो क्या लिखा है, वही इंग्लिश के अंदर लिखा है कि पीपल हु आर रेडी टू डू वर्क एट अ करंट वेज रेट एंड possess qualification too but do not get any job are called open unemployment। वो इंसान काम करने के लिए तैयार है पर उसकी क्वालिफिकेशन भी है, पर क्या नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम क्या है, फुल्ली अनएम्प्लॉयड, कुछ नहीं कर रहा है, बैठा ही रहा है पूरे दिन वैसा। ठीक है, a country in which rapid increase in a labor supply and urbanization process is also fast, high rate of open full unemployment can be seen. It observed more in a city the village. Open unemployment people includes who migrate from village to city in sea of job. It also include educate or less trained skilled peoples। मतलब क्या बोल रहे, सीधी बात बोल रहे कि भाई लेबर की सप्लाई की जरूरत है हमको। ठीक है, अर्बनाइजेशन के अंदर ग्रोथ कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, पर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि लोगों के पास फिर भी काम नहीं है, फिर भी वो क्या है, अनएम्प्लॉयड के अनएम्प्लॉयड ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे क्यों देखने मिल रही, ज्यादातर कैसे देखने को कि सिटीज विलेज से लोग सिटीज में आ रहे हैं, और सिटीज के अंदर माइग्रेट होने के बाद वो क्या ढूंढ रहे, जॉब ढूंढ रहे, पर उनके पास वैसा एजुकेशन, वैसी ट्रेनिंग और वैसे स्किल्स नहीं है, जिसके वजह से कंपनी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर, क्योंकि कंपनी को ऐसा एक एम्प्लॉय चाहिए जो उनकी कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज करे, कि भाई उनकी कंपनी अगर 0 पे है तो उसको 1 to 10 लेके जाए कि हाँ भाई चलो ये पोजीशन चाहिए हमें। तो ऐसे एम्प्लॉयज की ज़रूरत है जो एजुकेट भी हो, जिनके पास एक्सटर्नल नॉलेज भी हो, इंटरनल नॉलेज भी हो, मार्केट की स्ट्रेटेजी को कैसे हैंडल करना है उसका नॉलेज भी हो, ये सारी चीज़ें चाहिए, पर वो क्या नहीं है, लोगों के पास नहीं है। तो ग्रोथ होने से कोई फायदा नहीं, जब तक इंसानों के अंदर हम ग्रोथ नहीं लाए, जब तक उन्हें ऐसी ट्रेनिंग स्किल्स वाली चीज़ें नहीं दे रहे, तब तक वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी 11th 12th के अंदर आपको ही
थियोरिटिकल नॉलेज की जगह पे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए तो 100% श्योरिटी है इस बात की कि आप भी वो काम कर पाओगे। ठीक है, आफ्टर 12th आप भी एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर पाओगे अगर आपको ये जो बेसिक आपको सिखाया जा रहा है थियोरी के थ्रू, वही चीज़ आपको प्रैक्टिकल के थ्रू सिखाई जाए तो आप भी एक अच्छी जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी एक वीक पॉइंट है कि हम सारी चीज़ें थियोरिटिकल तो पढ़ लेते पर उसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सी मोर एंड द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 ईयर्स। 15 से लेकर 25 तक तो लोग आपको यही दिखेंगे कि अनएम्प्लॉयड है। क्यों दिखेंगे? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें, हम कौन से स्ट्रीम्स लें, कौन से स्ट्रीम के अंदर हमारा स्कोप ज़्यादा है, हम कौन सी चीज़ सेलेक्ट करेंगे जिसके वजह से हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, आप कोई फील्ड एक चूज करते हो जिसके अंदर आपको आगे बढ़ना होता है, पर उसके अंदर भी आपके पास हद से ज़्यादा कंपटीशन होता है जिसके अंदर आपको फर्स्ट आना है और जिसके बेस पे आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। तो ये सारे क्रिटिकल चीज़ों को आप फेस करते 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 कहीं जाके 25 to 30 के अंदर सेटल हो पाते हो, वो भी इतना परफेक्ट नहीं जितना होना चाहिए। ठीक है, the open unemployed people can't do work and earn, although they consume goods and spend। क्या बोल रहे कि भाई ओपन अनएम्प्लॉयड के लोग कुछ अर्न तो नहीं करते पर वो क्या करते, कंज्यूम भी करते फूड्स को और स्पेंड भी करते। ये पैसे उनको कहाँ से मिलता है? घर से मिलते हैं, सीधी बात है। थ्रस दे बिकम बर्डन एंड रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी। तो वो क्या बनेंगे, देश पे क्या बनेंगे, बर्डन बनेंगे। देश पे क्या, अपने घर पे ही बर्डन बनोगे। अगर आप कहीं भी देख लो, आपके बड़े भाई बहन होंगे, अगर वो 25 to 30 के बीच, अगर मैं तो ये मानती हूँ कि 20 के बाद भी बच्चा ना कमाता हो ना तो घर पे लोगों को बर्डन ही लगता है। उनको यही लगता है कि अगर ये कमाने लगे तो हम छूट जाए। तो घर में अगर 2 कमा रहे हैं तो 2 से 3 कमाएंगे तो पैसे ज़्यादा आएंगे, हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे अपनी लाइफ को। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स सोचते हैं, पर इससे सामने क्या हो रहा है कि भाई देश को ज़रूरत तो है पर उस हिसाब के एम्प्लॉय हम नहीं दे पाते, हम उस हिसाब की चीज़ें उन्हें नहीं प्रोवाइड कर पाते। उसके वजह से क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान को काम दिए तो वो उम्र भर जब तक जिएगा तब तक काम कर पाएगा। एज तो डिसाइड ही है कि इसके बाद इंसान काम कर पाएगा पर उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर क्या है, it is difficult to get proper number of unemployment people. There are 3 methods to find it: through registration in employment exchange center, through sample survey for a labor supply, through census। क्या बोल रहे कि बहुत मुश्किल है कि अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को फाइंड करना, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को। पर हम कैसे कर सकते हैं? तो हम एक अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फिर सैंपल सर्वे ले सकते हैं कि भाई कितने लोग, कितना लेबर हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और सेंसस देख सकते हैं कि कितने लोग इस साल से लेकर इस साल तक एम्प्लॉयड है। ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये सारी चीज़ें भाई गवर्नमेंट अच्छी तरह होल्ड करती है, हैंडल करती है कि भाई कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ है, उनका नाम होता है, उनकी सारी चीज़ें, उनके पास सारी बेसिक जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती है वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। when a people can't utilize their capability fully and has to accept lower cadre job, then he his and her uh, eligibility is called under unemployment। क्या बोल रहे कि पर्सन क्या नहीं कर पा रहे, अपनी कैपेबिलिटी को फुल्ली अप्लाई नहीं कर पा रहा है और उसके वजह से एंड हैज़ टू एक्सेप्ट लोअर कार्डल जॉब, मतलब उसको उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसके लेवल के नीचे की जॉब मिल रही। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंडर अनएम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं, अंडर अनएम्प्लॉयड। सिंपल था ये भी कि भाई उसको उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, अंडर अनएम्प्लॉयड। सिंपल देखो इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, फैक्ट्री और एग्रीकल्चर वर्क गेट वर्क
ऑफ 4 आवर्स इंस्टेंट ऑफ 8 आवर्स। मतलब कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके अंदर आपको काम मिलना चाहिए 8 घंटे का, पर आपको काम कितने का मिल रहा है, सिर्फ 4 घंटे का। इसका रीज़न आएगा डिस्क्रीज इन एम्प्लॉयमेंट के अंदर। उसके अंदर हम सीखेंगे कि उसके अंदर हमको पता चलेगा कि कैसे लोगों के पास काम होना चाहिए 8 घंटे का, पर होता है उनके पास 4 घंटे का। क्यों ऐसा होता है वो भी उसके अंदर दिया गया है, ठीक है। द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एरिया in a rural area also considered as a one type of under unemployment because they get work only during sowing and harvesting seasons, as Indian agriculture is monsoon based and having limited irrigation facility. Agriculture sector has to face problem of underemployment when people do not get job. According his and her educational qualification, he and she is also considered as underemployed. देखो क्या बोल रहे, सीधी बात है, सिंपल ही लिखा गया कि भाई देखो हमको काम कितने घंटे का मिल, अगर सीजनल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम देखें तो किस पे डिपेंड है, सीजनल पे, ठीक है। जितना सीजन के बीच में काम होने वाला है, अगर हम लोग देखें अभी राखी का अभी रक्षाबंधन गई, ठीक है। रक्षाबंधन के अंदर उनका काम क्या था कि सिर्फ जब तक वो रक्षाबंधन के दिन है, एक दिन रक्षाबंधन आती है 10 दिन पहले उनका स्टॉल लग जाता है, तो उतने दिन उनका काम है। अगर अभी दिवाली के अंदर फटाकों का काम होता है, ठीक है। फटाके कितने दिन के लिए, भाई उन लोगों ने महीने के लिए लगाए, तो उनका काम कैसे, सीजन वाइज ही। तो सीजन वाइज लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो उसके बाद सीजन खत्म होने के बाद तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। और हमारा इंडिया किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है, मानसून पे। हमारे पास ऐसी बेस्ट इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है कि विदाउट मानसून भी हम इरिगेशन कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ की वजह से हम क्या देख रहे हैं, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं। अगर लोगों के पास क्वालिफिकेशन भी है पर उनके पास काम नहीं, पर उनको उनके लेवल की हिसाब की जॉब नहीं मिल रही, तो वो क्या है, अंडर अनएम्प्लॉयड। देखो वो सीए वाला एग्जांपल ही वापस इसने दिया कि भाई सीए क्लर्क का काम कर रहा है, डॉक्टर नर्स का काम, वार्ड बॉय का काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है अंदर। तो आई होप आपको अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी क्लियर रहा होगा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी क्लियर रहा। ऐसे इंसान आपके आजू बाजू कहीं ना कहीं तो ऐसे इंसान आपको मिल ही जाएंगे। इसको उसके थ्रू रिलेट करो और इसको लर्न करो, एक बार देखो। सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है, आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। और रोज ट्राई करो कि 1 या 2 क्वेश्चन तो आप ऐसे लिखो ही। 10 मिनट का टाइमर सेट करो और 1 या 2 क्वेश्चन तो लिखो ही ऐसे कि जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है। आप ऐसे फॉलो करोगे तो अब एग्जाम ऐसा नहीं है कि एग्जाम को 2-3 साल है तो आप आराम से करोगे तो चलेगा। अब एग्जाम को लेके अपने पास टाइम ही नहीं है, तो टाइम नहीं है तो हमको क्या करना है, वो 10-10 मिनट भी यूटिलाइज करनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। पढ़ रहे हो तो साथ साथ में उसको लिखो भी सही, तो आपको अपनी गलतियाँ पता चलेगी। और आपको अपनी गलतियाँ जाननी भी है कि हम कैसे चेक करें कि हमने गलत लिखा है सही लिखा है, तो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है। आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हो कि भाई भेज सकते हो कि मैम हमने ये आंसर लिखा है, आप एक बार चेक कर लो सही है कि गलत है, कैसे लिखे, ऐसे लिखे ना लिखे, आप सब हमें समझा दो। मैं आपको पक्का समझाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बट सिर्फ पढ़ाई की बात करो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कमेंट सेक्शन हो, फालतू बातें नहीं चाहिए हमको, ठीक है। आई होप आपको ये टाइप्स पता चले होंगे दोनों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो तीनों टाइप्स कंप्लीट करेंगे और इसके बाकी वाला जो पार्ट है उसको भी कंप्लीट करेंगे। मुश्किल से 4 पार्ट में होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट उतने में ख़त्म कर देंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।